इस्लाम से जितना आपको डर नहीं उतना ईसाइयत आपको खत्म कर रही है। ईसाई जो मशीनरी काम कर रही है पंजाब के अंदर, वो सिक्खी को घुन की तरह खा जाए, सरवंश वारने वाला, तो उनके मुकाबले तो राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। मतलब जब भी किसी सिख का खून जवान होता है, उबलता है, तो आए दिन पंजाब ही क्यों कुर्बानी दे। अब ऐसा लगता है कि कंगना जिस तरह से इंदिरा बनने की बात कर रही है, फिर बेअंत सिंह कोई बन सकता है कि कोई भी उठता है, खड़ा होता है, किसी में शंकर आ जाता है, किसी में हनुमान जी आ जाते हैं, किसी में कोई बाबा आ जाता है, और किसी लेडीज में तो देवी आ जाती है। गणपति विसर्जन, जिस भगवान को आप आदर सम्मान से लेकर आते हो, 5 दिन बाद किसी गंदे पानी में विसर्जन कर रहे हो। ये 10 रुपए का चंदन लगाने वाला हिंदू नहीं चाहिए। ये केवल शिवसेना जैसे जो 20-20 लोगों के गुट है, सिक्योरिटी जिनको चाहिए, वैसा हिंदू नहीं चाहिए। जिस राज्य के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो वहाँ ड्रोन से नशे और ड्रोन से हथियार कैसे आ जाते हैं। सिमरनजीत मान ने बताओ ना, सिखों के लिए कौन सा काम कर दिया। सिगरेटें पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बंदे पाँव में पंजेब पहनने लग गए, हाथों में चूड़ियां पहनने लग गए, मर्द औरत होते जा रहे हैं, हिजड़े भी अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, किन्नर समाज के लोग भी धर्म का इस तरह प्रचार करें। ये मर्दों के पंजाब में ये हो क्या रहा? क्या सिखों के ऊपर पाबंदी है भारत में? क्या सिख अपने आप को कहीं कम महसूस करता है? क्या सिख को आज कहीं किसी भी एंगल से कोई अधिकार कम है? ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ 24 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ। मैम बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुसी सानू समा दिता। बिल्कुल अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति संस्कार है जी मैम। सो मैम ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ करती हूं पंजाबी। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੱਲ? नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मात्र 7 साल की जी। तब से ही मुझे ऐसा लगता था और मेरे विचार बिल्कुल अलग थे, और पढ़ते टाइम ही मुझे ये अनुभूति हुई, और तब से मैं देवी पूजा करती हूँ जी। और करते करते कब यहाँ तक आई पता नहीं चला, क्योंकि कहते हैं भक्ति का जो नशा होता है वो उतरता नहीं, वो चढ़ता है, तो वो मेरे साथ भी वैसा हुआ। जी मैम, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? आपने हमने बहुत सारे धर्म ग्रंथ जी और बहुत सारे लोगों की स्टोरी और बहुत सारे लोगों का इतिहास पढ़ा होगा जी। आप अगर महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हो, तो इतनी कुर्बानियाँ, इतना संघर्ष और इतना बलिदान, इतना त्याग, और मैं तो कहूँ कि त्याग की मूर्त, और खुद ही नहीं, सरवंश वारने वाला, तो उनके मुकाबले तो राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आप जिन लोगों को राष्ट्रपिता माने बैठे, वो तो एक पिता भी नहीं हो सकते जी। और मेरा ही नहीं रुख, मैं तो कहूँ देश को सुर में सुर मिलाना चाहिए, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता की मांग नहीं, बल्कि तो मैं तो मानती ही केवल उनको हूँ कि राष्ट्रपिता केवल और केवल वही है। जी मैम, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? मेरे विचार 2 साल 3-4 साल से नहीं जी। मेरे को ऐसा लगता है जब से मैंने होश संभाली और
आंदोलन तो अब की बात है, या मैंने जितनी स्टोरियां देखी हैं और जितनी 84, ब्लू स्टार, 47, ये सब मेरे माइंड में है। ओके। और जब मैं उन सारी मूवीज़ को, सारी स्टोरी को, और फिर 2-4-5 साल से तो मैं प्रैक्टिकल पंजाब को जलता हुआ देख रही हूँ। आंदोलन ही ख़त्म नहीं होते। जब पंजाब जवान होता है, आए दिन कोई सियासत उसका खून पीने आ जाती है जी। जब पंजाब उठता है तो वैसे थोड़ी इतिहास बना। मतलब पंजाब को पता नहीं वरदान है, पंजाब को पता नहीं नज़र लगती है, मतलब पंजाब के ऊपर ही सारी सियासत क्यों? तो ये सवाल मुझे कभी कभी बहुत परेशान करते हैं कि कुर्बानियाँ दे दी, ठीक है, इतिहास बना दिया, ठीक है, गुरु साहब ने अपनी उस जगह को स्वीकार कर लिया, ठीक है, मतलब जब भी किसी सिख का खून जवान होता है, उबलता है, तो आए दिन पंजाब ही क्यों कुर्बानी दे? जी। तो ये मध्य नज़र रखने वाली बात है। ये कोई ऐसे ही नहीं बस कह दिया और सियासत कर ली, काफ़ी नहीं है। इसके बारे में बहुत डीपली सोचना होगा हम सबको, क्योंकि जिन लोगों का इतिहास चीख चीख के बोलता हो, और उनको आप कैसे दबा सकते हो? ना ये खून दब सकता, ना ये खून खराब हो सकता। जी मैम पंजाब ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ? वाई नोट, आप पूछिएगा, मैं आपको बताती हूँ। और अगर आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरी राय जानना चाहते हैं, जी, इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी लगाई किन लोगों ने, इमरजेंसी हुई क्यों, इमरजेंसी जैसे हालात पैदा क्यों हुए, इमरजेंसी में जो इंदिरा का रोल है वो कौन कर रहा है, और इमरजेंसी के पीछे कौन सी राजनीतिक पार्टी का हाथ है, और इमरजेंसी आज आप दिखाना चाहते हो या इमरजेंसी करना चाहते हो, ये दो भिन्न भिन्न बातें हैं। जी। अगर इमरजेंसी दिखाकर आप युवाओं के दिमाग में डालना चाहते हो कि सिख का ये रूप भी है, या इमरजेंसी जैसी चीजें कर कर आप फिर से जलाना चाहते हो। जी। इमरजेंसी में तो केवल सिख बर्बाद हुआ, इमरजेंसी में सिख जला, इमरजेंसी के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार ज़्यादा हुआ, सिखों ने आमने सामने से जिस तरह से कुर्बानियाँ गई, सिख धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ गुरु घर वो तक ब्लास्ट हो गया, उसमें कितनी लाशें, कितने लोग शहीद हो गए, मतलब आपके रोंगटे खड़े होने वाला इतिहास, और उसको आप दिखाना क्या चाहते हो? नफरत। आप चाहते हो कि देश सिखों को नफरत से देखे, पगड़ी वालों को, कड़े वाले को, करपान वाले को कैसे देखें? मतलब अब ऐसा लगता है कि कंगना जिस तरह से इंदिरा बनने की बात कर रही है, जी, फिर बेअंत सिंह कोई बन सकता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। ਜੀ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? मैं बीजेपी की कट्टर समर्थक हूँ, स्वीकार करती हूँ मैं अपने आपके चैनल पे। मैं मानती हूँ कि कंगना बीजेपी की सांसद है, जी, तो इंदिरा तो राहुल की दादी है, तो क्या राहुल गांधी जिन लोगों की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हुए, उन लोगों के इसके ऊपर कोई एक बयान नहीं आता, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता? देश से विदेश में जाके राहुल गांधी सिखों की कड़े पे, करपान पे, पगड़ी के ऊपर वाहियात बयान देता है। जी। तो क्या सिख या पूरे देश को ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? या ये कौन सी सियासत है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर पार्टी हो, केवल सिख को टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब सिख के स्वरूप को क्या दिखाना चाहता है, पता नहीं। इसके ऊपर आपको सोचना होगा। ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਆ, ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ नज़रिए ਨਾਲ? आपने अगर किसी मेरी पुरानी वीडियो पे ध्यान दिया हो तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। जी उधर से अमृतपाल आया, जी पंजाब में एंट्री होती है, उधर से बागेश्वर धाम का बाबा आ जाता है, जी उधर से बागेश्वर की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग होती है, उधर से अमृतपाल की मांग करता है। जी क्या पूरे देश में दो ही व्यक्ति हैं? क्या देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है? क्या पंजाब पाकिस्तान हो सकता है? निराधार बातें हैं। क्या पंजाब को फिर हरियाणा हमारे आने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़े? क्या केवल सिख पंजाब में रहता है? क्या पंजाब के अंदर हिंदू नहीं रहता है? क्या पंजाब के अंदर हिंदुओं के बड़े स्थान नहीं हैं? क्या पंजाब के अंदर हिंदुओं ने भी सिखों के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी? क्या सिखों की जब हिंदुओं को ज़रूरत पड़ी तो सिखों ने, चाहे कोरोना टाइम हुआ, चाहे वो देश में इमरजेंसी जैसे हालात थे, देश में जब जब हुआ, सिखों ने कभी ये थोड़ी सोचा है कि मैं केवल अपने सिख को बचाऊं, उसने हिंदू को भी बचाया है। और अगर मैं थोड़ा सा इतिहास की अगर बात कर लूं तो हरि सिंह नलवा जैसे लोग, हिंद की चादर बोलने वाले हम लोग, जिनको स्वीकार करने जैसी बात करें, जनेऊ और चोटियां सिखों की बदौलत हम लोग पहनते हैं, तो कैसे आप इग्नोर कर सकते हो सिख धर्म को? सवाल ही नहीं उठते। मैम नॉर्मल गल है भी जिवें गल हुंदी आ, ठीक है, सो उस दे विच की आ भी ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ बन के। बहुत एक आप मेरी बात का मुझे क्रॉस पर्शन करने का अधिकार नहीं है। क्या सिख आज़ाद नहीं देश में? क्या सिखों के ऊपर पाबंदी है भारत में? क्या सिख अपने आप को कहीं कम महसूस करता है? क्या सिख को आज कहीं किसी भी एंगल से कोई अधिकार कम है? क्या सिख को आज़ादी जैसी सांस नहीं आ रही? क्या सिख पूरी दुनिया में, छोड़िए आप भारत की बात, कहीं आपकी जो कौम है ना, आपके अंदर जो खून है, उसको कोई गुलाम कर ही नहीं सकता। मानसिकता गुलाम हो सकती है, सोच गुलाम हो सकती है, सिख कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। बट मैम ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਅਸੀਂ ਨੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? आप अपने कड़े और कृपान की बात कर रहे हैं, आप अपने पगड़ी की बात कर रहे हैं जी। कभी कभी आज ऐसे स्कूल भारत के अंदर है, ऐसी एजुकेशन भारत के अंदर है, बच्चों को कहते हैं आप तिलक लगाकर भी मत आइए, आप मोड़ी बांध करने आइए, पर हिंदू ने कभी आवाज नहीं उठाई? हिंदू ने कभी अपने धर्म के विषय में ज़्यादा चिंतन क्यों नहीं किया? हिंदू ने इसको इशू क्यों नहीं बनाया? आप लोगों में कहीं ना कहीं हिंदू से ज़्यादा समता है। आप अपनी आवाज़ आज भी उठाते हो, आप मानिएगा हमारे लोग आज भी अपनी आवाज़ ज़्यादा नहीं उठाते जी। आप अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो। मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदू को अगर कहीं नीचा दिखाया जाता फिर भी चुप रह जाता, बस इतना फ़र्क है जी। मैम इसी गल दे विच एक मैं वैसे छोटी जी एक गल शेयर करदा, नहीं तुसी वड्डी भी कर सकते। हाँ जी, रिसेंटली ना एक साडे शहर दे विच एक छोटा जिहा केस हो गया सीगा भी, सो किसी ने मूर्ति वगैरह कृष्ण जी दी सो फोटोआं वगैरह वैसे ही किसी ने ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ- ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ? देखिए, हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई मैं कहूँ लचीलापन है जी कि कोई भी उठता है, खड़ा होता है, किसी में शंकर आ जाता है, जी किसी में हनुमान जी आ जाते हैं, किसी में कोई बाबा आ जाता है और किसी किसी लेडीज में तो देवी आ जाती है, ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ किसी ਏਦਾਂ? किसी में पीर आ जाता है और कोई कोई तो इतना पाखंड करता है कि इतनी बड़ी बड़ी जीभ निकाल लेते हैं। किसी का दिल करता है शिवलिंग बाहर रख देते हैं, किसी का दिल करता है पेड़ के नीचे 2-4 फोटो, अपने घर खराब हुई तो बाहर रख दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेअदबी जैसे कानून नहीं है, जी वहाँ बेअदबी जैसी परिभाषा का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर किसी का खून गर्म नहीं होता, वहाँ पर हकों की बात तो छोड़िए, राधा और कृष्ण बन के पूरी रात जागरण में नाचते हैं। क्या राधा और कृष्ण कभी ऐसे देखे थे? गणपति विसर्जन, जिस भगवान को आप आदर सम्मान से लेकर आते हो, 5 दिन बाद किसी गंदे पानी में विसर्जन कर रहे होते हैं। तो ये जागरूक कौन करेगा? जी कौन उपदेश देगा आपको? कौन बताएगा? मठ और मंदिर के पुजारी आज लाउड स्पीकर लगा के म्यूजिक सिस्टम लगाकर कथाएं होती हैं। जी आज आरती और पूजा के समय लोग मंदिरों में नहीं आते हैं। ये 10 रुपए का चंदन लगाने वाला हिंदू नहीं चाहिए। ये केवल शिवसेना जैसे जो 20-20 लोगों के गुट हैं, सिक्योरिटी जिनको चाहिए, वैसा हिंदू नहीं चाहिए। जो केवल अपने तक सीमित है, अपनी दुकानें खोले हुआ, वो हिंदू नहीं चाहिए। वो हिंदू चाहिए जो प्रेम की परिभाषा जानता हो, वो हिंदू चाहिए जो सत्कार जानता हो, वो हिंदू चाहिए कि जिस हिंदू ने इतिहास लिखा है, वो राम चाहिए जिसके लिए जो हर औरत उठ के कहे कि पति पुत्र भाई मेरा राम जैसा हो। उस हिंदू की बात करिए ना। ਜੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ਜੀ जब जीवन और मृत्यु दोनों उसके हाथ में है ना, या तो फिर वो झूठा है या फिर हम लोग झूठे हैं। कहीं तो अटल होना पड़ेगा। एक साइड तो आप लोग कहते हैं कि जब तक उसने दिए जब तक जीना है, फिर डरना किससे? राइट है बिल्कुल। अगर माध्यम आपने बढ़ना है, माध्यम मैंने बढ़ना है, वो बढ़ना है, जी फिर बीच की बात क्यों करूं? और जब मरेंगे वो कहते हैं 12 वर्ष कुकर जिए, 10 वर्ष सियार और 18 वर्ष क्षत्रिय जिए और फिर जीना बेकार। मरना तो जवानी में चाहिए, बुढ़ापे में क्या मरना है। ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ सो ਹੋ? लॉन्ग टाइम, अभी तो मैं पंजाब नहीं आई पिछले जी। 5-10 साल से। अगर सिखों के प्रति मेरे दिल में प्रेम नहीं होता तो मैं हरियाणा के अंदर बैठ के सिखों की बात क्यों करती? ਜੀ मैं पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ सिख भाईचारा, सिख सम्मान, सिख प्रेम, सिखों को देखकर जो क्रांति, जो विश्वास, जो अपनापन, जो मर्यादाएं, जो सभ्यता हम लोगों ने सीखी, वो तो हम पूरी जिंदगी नहीं सीख सकते। ਜੀ सिख सम्मान का दूसरा नाम है, सिख मर्यादा का नाम है, सिख सभ्यता का नाम है, सिख संस्कृति का नाम है। सिख केवल एक व्यक्ति नहीं है, जी। सिख अपने आप में एक संस्थान है, एक बड़ा, जिसको आप इस जीवन में और अगले जीवन में कम पड़ जाएगा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? देखिए, मेरी जो अपनी धारणा है जी कि पंजाब को ख़त्म करना ये सियासत का एक अहम हिस्सा है।
जिस राज्य के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती हो, तो वहाँ ड्रोन से नशे और ड्रोन से हथियार कैसे आ जाते हैं? जिन सियासतदानों की बिना परमिशन के वहाँ पर एक छोटी सी 100 रुपए की चोरी ना हो पाए, तो ये चिट्टे के इतने बड़े बड़े व्यापारी कहाँ रहते हैं? क्या इन बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बिजनेसमैनों का, या बड़े नेताओं का, या कई ऐसे जो लोग जिनके पास कभी 1 एकड़ जमीन नहीं होती थी जी, आज वो कई फैक्ट्रियों के मालिक हो गए, तो क्या सरकारें नहीं जानती कहाँ क्या चल रहा है? आपके हलके में एक पुलिस चौकी, एक थाना, एक बड़ा पुलिस स्टेशन, एक पूरी ब्रांच, क्राइम ब्रांच, इतनी सारी चीजें हैं जी, पंजाब का अपना एक सिस्टम है। उस पंजाब में फिर ये चीजें छिपी कैसे रह सकती हैं? उस पंजाब में करोड़ों करोड़ों की हीरोइन, करोड़ों करोड़ों का चिट्टा, लोग पीते पीते नहीं व्यापार कई लोग करते हैं, तो वो सब चीजें कैसे हो रही हैं आप सबके नाक के नीचे? तो इसके पीछे सह किसकी है, हाथ किसका है, सुरक्षा किसकी है, जिम्मेवार और कौन लोग हैं? जितना नशा पीने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, उससे बड़ी ब्रांच कहाँ है, विषय वो है। खान कहाँ है, विषय वो है। आ कहाँ से रहा है, विषय वो है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। सो मैम एक होर गल है, जिमें पंजाब अजकल बाहर जा रहा आ ते बहुत ज़्यादा किया जाता भी पंजाब की जो जमीन है बहुत महंगी आ। सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ सही नहीं। आपकी सवाल का सुने बिना जवाब दे सकती जी। देखिए, पंजाब की सरकारों ने मतलब बहुत अच्छे से ठान लिया है कि पंजाबी लोग जो यहाँ पर रुके हुए हैं ना जी, पंजाबी लोग जो ऑलरेडी पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब में पंजाब का युवा विदेश में चला गया, पंजाब की जवानी विदेश में चली गई, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, घर में जो बाकी लोग हैं उनको धरने में व्यस्त कर दिया। कौन चिंता करेगा अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की, अपनी सिक्खी की? मतलब लोग कहते हैं कि आए दिन हम नस्ल की बात करते हैं, हम तो फसल की बात करते हैं, हम तो सिक्खी की बात करते हैं, हम तो गुरु साहब की बात करते हैं। आप लोगों के पास समय होगा तभी तो करोगे। जब आपके पास सेवा, सिमरन, भजन या मेंटलिटी उस तरह की आपकी नहीं होगी, तो आप कैसे पूर्ण हो जाओगे? कैसे आप पंजाब को बचा लोगे? तो कहीं ना कहीं आप बड़ा डीपली, मैं बार बार एक ही बात पे ध्यान आपका आकर्षित करना चाहती हूँ कि सियासत है इसके पीछे। आप फसलों के जो मुआवजे मिलने चाहिए उससे भी कम रेट, आपके आसपास जो रोड निकल रहे हैं उसके पीछे भी धरना देना पड़े, आपकी वहीं की गवर्नमेंट ज़मीन खरीद रही है, ये कोई सेंटर का विषय नहीं है। तो वो चाहिए कि मान साहब की सरकार है और वो ऐसा करेंगे। तो क्या सिखों ने आपको इसलिए बनाया था? आप जो गरीब है उसको और गरीब करना चाहते हो। मुड़कर जब युवा पंजाब आएगा तो क्या खाएगा? जी। मैम पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, बात बड़ी विवादी सी हो जाएगी, शब्द भी थोड़े से कड़वे हो जाएंगे। पता नहीं, आपको सिखों की एक आदत होती है कि ठीक ठीक बात को तो एक्सेप्ट करते हैं, अगर बात सच्ची और कोई कड़वी हो तो उस पर विवाद भी कर देते हैं जी। पर मेरी आदत से मैं मजबूर हूँ, विरोध से डरना कहीं शामिल नहीं है जी। वहाँ जो ईजी नशा मिलता है, ईजी भूखी और अफीम का सेवन होता है, ईजी इंजेक्शन और कैप्सूल का सेवन होता है, आदि जो लोग हो जाते हैं, ये भी कारण है। दूसरा, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े लोग अपना घर छोड़ के जा चुके हैं। जिन लोगों ने झोपड़ियाँ नहीं देखी थी उन लोगों को एसी रूम मिलते हो। जिन लोगों को घर से बाहर डेरों में छोटी छोटी मच्छरों में मंजी नहीं मिलती हो, उनको कोठियों में जगह मिलती हो, तो फिर वो कहाँ रहेंगे? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। वहीं रहेंगे ना, तो मुख्य कारण है।
ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? परमात्मा ना पंजाब देखता है, ना हरियाणा देखता जी। है, ना यूपी, ना बिहार देखता है। परमात्मा की निगाह हर जगह है, चाहे देश विदेश भी हो। सारा रोड़ा जो राजनीतिक मसीहा है, सारा रोड़ा पैसा तो सेंटर से ही आना है, आपका भी जी, पैसा हरियाणा का भी सेंटर से ही आना है। आप की सरकारें हैं जहाँ, उस सरकार का क्या तालमेल है सेंटर के साथ डिपेंड करता है जी। उसकी उन्नति पे, तरक्की पे। अब आप जिस देश में रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश की बात करते हो, उस देश से आपका विरोध, उस सेंटर से आपका विरोध, उस स्थान पे आपके आंदोलन आए दिन भिड़ने जैसी स्थिति, तो फिर क्या होगा? तरक्की कहाँ से होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके जो काम एक दिन में हो सकते हैं वो 2 महीने आंदोलन करके होते हैं, तो कैसे पंजाब तरक्की करेगा? बताइए ना आप। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ MP ਬਣ ਜਾਓ? ये जो जितने लोग MP विधायक बने हुए हैं, जो लोग पहले इनके पास कुछ भी नहीं होता, आंदोलन करते हैं, नेता बनते हैं, पहले तो ठीक से एक वाइट कुर्ता पजामा भी नहीं होता, थोड़े दिनों में इन पे स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर आ जाती है, फॉर्च्यूनर से बंगला आ जाता है, बंगले से महल आ जाते हैं। पहले इनके घर में ठीक सा दुपट्टा नहीं होता, फिर मलमल के दुपट्टे आ जाते हैं। तो जी। क्या करना है ऐसी सियासत का? आप ही का खून चूस कर जो लोग अपने आप को इतने पहले कहते हैं कि नहीं मैं बेटा हूँ, फिर वो नेता डेवलप हो जाता है। ਜੀ, तो मतलब सियासत करो, मैं ये नहीं कहती सबको कह रही हूँ, पर आपने मैक्सिमम देखा होगा सरपंची के चुनाव से लेके MLA के चुनाव से लेके MP के चुनाव से लेके कि जिन लोगों के पास टूटी फूटी गाड़ियाँ नहीं थी, वो लोग आज फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। आप तो कहते विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे, जी, अपनी सेहत का, अपने बंगले का विकास करेंगे, अपना महल बनाएंगे, आपके बेटे बच्चे फॉरेन में पढ़ेंगे, दूसरे के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, ये विकास कर रहे हैं आप लोग। कौन सा विकास हो रहा है? तो नहीं चाहिए ऐसी गंदी सियासत। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਜਿਹਦਾ SYL ਆਇਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? देखिए, बड़ा विवादा विषय है जी, और कुछ एक विषय ऐसे हैं, गैंगस्टर बनते क्यों हैं? जी, गैंगस्टर आखिर पंजाब में ही क्यों पैदा हो रहे हैं इतने ज़्यादा? पंजाब में ही क्राइम की सीमा क्यों ज़्यादा हो रही है? पंजाब में ही हर दिन मर्डर, लूट, डकैती, चिट्टा, क्राइम क्यों हो रहा है? क्या सरकार कायम नहीं है? या राज आपका इतना ज़्यादा स्टिक नहीं है? एक व्यक्ति को जिस दिन सिक्योरिटी हटती है उस दिन मर्डर हो जाता है, जी, तो क्या मानते हो आप उसको? तो मैं उसको कहूँ नहीं, बड़े दुख की बात है, बड़ा गलत हुआ। कांग्रेस का नेता था वो, जी, आज लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले का परिवार भी कांग्रेस को आज भी सपोर्ट करता है। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी उनको आज तक सपोर्ट किया। तो क्या इतनी कमज़ोर है कि आज तक उसको इंसाफ नहीं दिलवा पाए? तो किस बात की? आप केवल सियासत करना मकसद है कुछ लोगों का, इंसाफ देना नहीं। ਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਇਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਾਇਆ, ਉਹ ਖਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, ना तो मैं लॉरेंस बिश्नोई को मिली, ਓਕੇ, ना मैंने लॉरेंस बिश्नोई को जानने का मुझे कभी किसी विषय पे मौका मिला।
और जहां तक अपने धर्म की बात करना, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे लॉरेंस हो, और चाहे सलमान अमृतपाल खान हो, को भी उन्होंने चाहे सलमान खान हो। जी देखिए, जहां बात धर्म की है, अगर अमृतपाल अपने आप को कट्टर सिख कह सकता है, तो लॉरेंस भी अपने आप को कट्टर हिंदू कहे, तो इस बात में कोई विवाद नहीं, कह सकता है। अगर आप पूर्ण अमृतधारी हो सकते हैं, तो मैं पूर्ण सिख या अपने आप को हिंदू कहूँ, जिस इज्म को मैं मानती हूँ, तो मुझे मेरा राइट है वो। उसके बाद आपका क्राइम क्या होता है, मेरा क्राइम क्या होता है? क्रिमिनल व्यक्ति का धर्म से और धर्म का क्रिमिनल से कोई बहुत ज्यादा नजदीक का रिश्ता नहीं होता, जो समाज उसको लेकर विवाद करे। धर्म का इसमें क्या कसूर है? धर्म व्यक्तिगत राय है। आप बैठे हैं सिंह साहब, आपने अमृत चखा है, आप पूर्ण सिख है, इसके बाद आप लाइफ में क्या करते हैं, पर्सनल व्यक्तिगत आपकी क्या प्रॉब्लम होती है? धर्म का इसमें क्या कसूर है? नहीं, एंटी गल करनी, बट पाकिस्तानियों दी टी-शर्टां पाउणियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन 2 लाख वोटों से अमृतपाल विजय हो जाता है, इसका मतलब 2 लाख तो खालिस्तान के समर्थन में है। ये तो मान लिया आपने, 2 लाख लोगों के दिमाग तो प्रिपेयर हो गए ना खालिस्तान के लिए। जी, ये तो स्वीकार कर लिया ना आपने। लखा से दाना तो बाहर था, उसको क्यों नहीं जिता दिया लोगों ने? और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजाद थे, उनको क्यों नहीं जिता दिया लोगों ने? यानी कोई ना कोई मोमेंट। अब आप बात कर लीजिए, आप पार्टी की, लोगों ने कहा फंडिंग हो रही है विदेश से, राइट में हो रही है। लोगों ने कहा कि विदेश से खालिस्तान मोमेंट पे बोलने वाले लोगों को पैसा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करिए जी। तो कहीं ना कहीं देश टूट रहा है, देश बट रहा है, देश भिन्न भिन्न हो रहा है, और लोग समझ नहीं रहे। बट मैम, अपने देश ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। तो फिर कर तो रहा है। नहीं। सिमरनजीत मान ने किया क्या आज तक? ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। बातें की है ना सिमरनजीत मान ने। बताओ ना, सिखों के लिए कौन सा काम कर दिया? सिखों को कौन सी आज़ादी दिलवा दी? सिखों के लिए कौन से वहाँ बड़ी चीज़ों के प्रबंध कर दिए? सिखों की बेटियों को कितनियों की शादी कर दी? सिखों के बच्चों के कितनों के एजुकेशन, या सिखों के बच्चे कितना जाना बार बंद हो गए? कितने सारे सिखों की ज़मीनें बिकी? सिमरनजीत मान की बिकी? कमज़ोर हुए वो कहीं से? फंडिंग की कमी आई उनके पास कहीं से? बताओ कौन सा तीर मार दिया उस बंदे ने? बुढ़ापे में भी वो ऐसे से बयान देता है, जो बंदा खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी सी उनकी भाषा होती है। क्या सीखा? क्या क्या सिख मर्यादा है उस व्यक्ति के अंदर? वो तो कहता है मैं तो ये मांस भी खाता हूँ, वो तो कहता है मैं ये सब भी करता हूँ। क्या सिख धर्म में सिखाता है? छोड़िए आप सिमरनजीत मान की बात, उनका समय जा लिया, वो बुजुर्ग हैं हमारे, पता नहीं कितने दिन की धरती पे। ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੈਪ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬਟ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? देखिए, हम लोग ना तो इंडियन बचे और ना वेस्टर्न हुए पूरे। जी, इसका ये कारण है, हम लोगों ने रीस की वेस्टर्न होने की, बट हमारे पास ना तो उतनी सुविधाएं हैं, ना हमारे माइंड अभी तक इतना डेवलप हुआ है। हम लोग रीस करते हैं अंग्रेज़ों की, पर हम क्या चाहते हैं, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी तो पर्दे में दिखाई दे, लेकिन दूसरे की आधी दिखे। जी, रोड़ा यहाँ पे है। तो उसी तरह उन लोगों का जो मेडिटेशन है, उन लोगों का संस्कृति और धर्म को मानने का जो तरीका है, वो पूर्ण है। वो जो करते हैं शिद्दत से करते हैं, पुण्य पाप वो कलब जाते हैं तो जाते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, छुपाते अधिक हैं, दिखाते कम है, करते उससे भी कम है। हमारे लोग क्या है कि जिस तरह का मतलब आप देखते हैं, कई कई वीडियो ऐसी ऐसी वायरल हमारे समाज की होती है, ऐसे ऐसे गुरुद्वारे और मंदिरों की होती है, धर्म के नाम पे होती है, गौ माता की होती है, भगवे झंडे की होती है, तिरंगे की होती है। आपका खून खोल जाए। जी, तो धर्म की रक्षा हो कहाँ रही है? धर्म की काश रक्षा होती तो धर्म आपकी रक्षा करता, ये सत्यता है। जी जी। मैम,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਚਰ ਦੀ एक ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कानून ਕਰ ਰਹੇ बनाने की आवश्यकता है। आपने पूछा क्या, आपने कहा कि बेअदबी बेअदबी कहकर छोड़ दिया। ਹੋ। ਜੀ गुरु साहब के कितने स्वरूपों की बेअदबी होगी, उन लोगों को क्या सजा मिली? अगर एक बॉर्डर पर किसी ने हत्या कर दी तो सिख बदनाम हो गया। ਜੀ किसी गुरुद्वारे में कोई गया और वहां पर बेअदबी के नाम पर वो जो हुआ, सिख बदनाम हो गया। मैं नहीं कहती कि आप किसी को मारिए पकड़िए ये सब करिए सिखों को बदनाम करें, नहीं। कानून नाम की चीजें हैं, उस व्यवस्था को आप इतना अच्छा, आपकी कमेटी क्या कर रही हैं? 328 स्वरूप चोरी हो गए गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ आप मतलब जिनको हम भगवान मानते हैं, स्वरूप मीन्स गॉड, भगवान, गुरु ग्रंथ साहब ही आपका परमात्मा है, जी, हमारा जी। परमात्मा है। मतलब उसकी चोरी होना कैसे संभव है? और अगर इस देश के अंदर ये सब होता है तो जिम्मेवार किसको मानते हो आप? मैम कमेटियां केवल पैसा इकट्ठा करें, कमेटियां केवल अपने जब वो गुल्लक महीने में भरकर ऊपर तक आ जाए उसके बारे में सोचें। कमेटियां ही सिर्फ डिसीजन ले। आम सिख की, आम आदमी की, पूरे राष्ट्र की भावना गुरु साहब के प्रति क्या उसको दर्द नहीं होता? जरूरी नहीं है कि केस रख के सिख बना जा सकता है। सिक्खी वो होती है जब आपको कुर्बानियां याद आए तो आपकी आंखें लाल हो जाए, सिक्खी वो भी है। ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 295 ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਟ ਮੈਂਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ नहीं, ਕਰ इसके ਦਿੰਦੇ ऊपर ਆ। बहुत आप लोगों को ध्यान देना होगा। और आने वाले जो भी आपकी सरकारें बने, और मैं तो कहती हूँ कि पंजाब के अंदर जिस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा राम, कितनी बार नाम लिखा गया राम, राम कृष्ण, ਜੀ तो मैं चाहती हूँ उसको भी पंजाब याद करे ताकि कुछ एक मर्यादा आ सके, कुछ एक भाईचारा स्थापित हो पाए, कुछ एक प्रेम वापस आ पाए, राम की भी स्थापना हो आपके पंजाब में। मैं तो ये चाहती हूँ। ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਦੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत सारे इस्लामिक लोग आते हैं ਜੀ और इस्लामिक लोगों से मेरा आना जाना रहता है, चाहे वो ईद जैसा विषय हो, चाहे राम मंदिर का भी थोड़े दिन पहले एक विषय आया था कि मुसलमानों ने क्यों नहीं गए, तो मैंने कहा था मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया। ਜੀ और टाइम टू टाइम कोई हक की, सच की या ठीक बात आती है मैं उस पर बोलती हूँ। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस्लाम से जितना आपको डर नहीं उतना ईसाइयत आपको ख़त्म कर रही है। ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਜੀ ईसाई जो मशीनरी काम कर रही है पंजाब के अंदर, वो सिक्खी को घुन की तरह खा जाएगी। ਜੀ वो खा रही है, वो आपकी बाहर से आई, वो विदेश से आई संस्कृति, वो पंजाब में पांव जमा रही है। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है जो ईसाइयत का बच्चा है। ਜੀ ਮੈਮ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ नकली ਰਿਹਾ गने लेकर खड़े हो गए हैं। ਆ। ਜੀ पंजाब का इतिहास रहा है, उन्हें कृपानें उठाई हैं, तलवारें उठाई हैं। सिखों ने तो हथियारों से खेलना बचपन से जी। सीखा है। जब आपको पहली घुट्टी देते हैं, मतलब उसको कासे में से भी आप कटार के साथ सब जी, करते जी, हैं। मतलब उस पंजाब का सिख नकली गन देख रहा है, उस पंजाब का सिख ईसाइयत का नाटक देख रहा है, उस पंजाब का सिख मतलब कौन सी जो वो 31 और वो 3-4 दिन जो जश्न मनाते हैं, जिन दिनों में गुरु साहब के साहिबजादे प्यारे हो गए, जिन दिनों में पंजाब मिठाई नहीं बनाता, उन दिनों में वो जश्न मनाते हैं। उसी पंजाब के अंदर सबसे महंगी ज़मीन ईसाई खरीदते हैं। उसी पंजाब का सिख इस विषय पे चुप, कारण क्या है? ये सोचने की बात है। ਸੋ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲ
ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ देखिए गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर। आपके ये कोई मैं इज्म की बात अलग अलग से नहीं करना चाहती। जी जी पहले फिल्मों में मूवियों में हिंदू बाबा बड़े दिखाए जाते थे जी कि हिंदू बाबा ने चोरी कर ली, हिंदू बाबा ने रेप कर दिया, हिंदू बाबा ने लूट कर दी, हिंदू बाबा ने पाखंड कर दिया। पर मज़ारों वाले इस्लामिक लोग नहीं दिखाए जाते थे फिल्मों में, मज़ारों को श्रद्धा से दिखाया जाता था। आज पंजाब की हालत में देखूं, कल एक न्यूज़ पे देख रही थी, एक सिख बाबा को पकड़ा कि भाई उसने रेप कर दिया लड़की के साथ, तो नशा छुड़वाने गए अपने भाई का, वो गुड़िया के साथ ही गलत काम हो गया। थोड़े दिन पहले पता चला कि बाबा बोरे में ले जा के पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ वहाँ रेप कर दिया। मैं देखती हूँ कि पंजाब के अंदर इतनी चौकियाँ लोग लगा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बंदे पाँव में पंजेब पहनने लग गए हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनने लग गए हैं, मर्द औरत होते जा रहे हैं, हिजड़े भी अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, किन्नर समाज के लोग भी धर्म का इस तरह प्रचार करें। ये मर्दों के पंजाब में ये हो क्या रहा है? आपको नहीं लगता कि धर्म को बहुत बड़ा हानि होने जा रही है? आपको नहीं लगता जिस पंजाब को देखकर आदमी का खून खौलने लग जाए, जिस पंजाब में आके आदमी कुर्बानियों को याद करता हो, उस पंजाब की हालत क्या हो रही है? सरकारें सोई हुई है, सिख सोच नहीं रहा है, आम आदमी जाति बरादरियों में बटा हुआ है ना, खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगी संस्कृति। ਜੀ ਮੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ? देखिए मेरे को और आपको तो चाहिए नहीं ਜੀ अगर सोचें, ये सरकारों के मसले हैं। मैं यहाँ पे कोई बयानबाजी कर दूंगी, 10 15 20 कमेंट्स आपने करने हैं, 20 25 हमारे वाले ने करने हैं, तो आपका अलग नहीं है ना। पानी का मसला मेरा है ना आपका है, ਜੀ ठीक है। तो मतलब ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। हरियाणा या पंजाब, इस पानी के विषय को मैं छोड़ के, जब ये आंदोलन हो रहा था थोड़े दिन पहले, जी जब नहीं विषय उठा, हम्म जब पंजाब आ रहा था, हरियाणा रिसीव कर रहा था, तब विषय नहीं उठा। जब छोटा बड़ा भाई था, अब थोड़े दिन इस आंदोलन को हुआ, ये पानी याद आ गया, जी। तो ये बड़े राजनीतिक से विषय। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਸ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।